Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने इम्यूनिटी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसी को करेंगे। हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी कर ली थी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी तो वो थी जो हम लोगों को बर्थ के टाइम से ही मिल रही है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो प्रेजेंट है, वो थी हमारी इनेट इम्यूनिटी। आज हम देखेंगे हमारी कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये कैसी है हमारी पैथोजन स्पेसिफिक है, यानी कि डिपेंड करता है किस टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और वो हमें किस टाइप की डिजीज कोज कर रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेमोरी। क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सेल्स बोलते हैं जिनको, जो फाइट करते हैं डिजीज के अगेंस्ट, वो क्या करते हैं, वो याद रखते हैं कि अच्छा ये पैथोजन तो पहले भी हमारी बॉडी में आया हुआ है और इस तरीके से हमें इससे फाइट करनी है, ठीक है। तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेमोरी। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स व्हिच इज ऑफ लो इंटेंसिटी. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि पहली बार जनरेट हो रहा है प्राइमरी फर्स्ट टाइम। और ये कैसा है, हमारा लो इंटेंसिटी का है, यानी कि इतना ज्यादा ये पावरफुल नहीं है। उसके बाद जब क्या होता है, वही पैथोजन सेम पैथोजन सेकेंड टाइम एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है वो होता है हाईली इंटेंसिफाइड या फिर सेकेंडरी एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। ये कैसे है, हाईली इंटेंसिफाइड, मतलब कि पावरफुल रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है, उसकी मेमोरी के अंदर होता है ये फीड पहले से, कहता है अच्छा ये पैथोजन तो पहले भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो हमें इस तरीके से फाइट करनी है इससे। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in the blood, B lymphocyte and T lymphocyte. ये तो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग यहाँ पे, कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैं जो कैरीड आउट होते हैं, कौन इनको कैरी आउट करता है, मतलब कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो स्पेशल टाइप के हमारे लिम्फोसाइट जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट एंड हमारा टी लिम्फोसाइट। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम। These protein are called antibodies. यहाँ पे क्या बोला कि हमारे अब दो लिम्फोसाइट थे, एक तो हमारा बी और एक हमारा टी। तो जो बी वाला है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी जनरेट करता है, वो एक आर्मी प्रोड्यूस करता है बहुत सारी प्रोटीन्स की, जो क्या करते हैं, पैथोजन से फाइट करते हैं। कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर। इन प्रोटीन्स को ही क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी। The T cell themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them. अब यहाँ पे क्या बोला कि जो T cells हैं हमारे, B वाले तो डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, लेकिन T वाले जो T सेल्स है, T लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ये सीक्रेट नहीं करते एंटीबॉडीज, ये सिर्फ हेल्प करते हैं किनकी, B सेल्स की, B लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। Each antibody molecule has 4 peptide chain, 2 small light chain and 2 longer heavy chain. Hence an antibody is represented as H2 and L2. अब हर एक एंटीबॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है उसके अंदर 4 पेप्टाइड की चेन होती है, क्योंकि वो प्रोटीन से मिलकर बना है ना, तो पेप्टाइड की 4 चेन, 2 होती है हमारी लाइट चेन और 2 होती है हमारी हैवी चेन। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2L2 की 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी, IgA, IgM, IgE एंड IgG। इनके नाम याद रखना तुम लोग, सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, तो जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgE। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फेंट्स को फीड कराना, इसीलिए कोलेस्ट्रम जरूर देना चाहिए। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो
कुछ इनिशियल डेज तक, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, उस टाइम पे जो मिल्क रिलीज होता है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। कौन सी? IgE। वो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है बेबी के लिए। यहाँ पे देखो फिगर में क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है एंटीबॉडी का। ये देखो, यहाँ पे हमारी क्या दिखाई हुई है, 4 पेप्टाइड, एक जो 4 चेन दिखाई हुई है, किस चीज की? पेप्टाइड की चेन है। ये हमारा एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल्स है। ये देखो, ये वाली हमारी क्या है? लाइट चेन है, ये जो तुम लोगों को दिख रही है। और ये क्या है हमारी? ये जो बड़े वाली है ये है हमारी हैवी चेन। तो 2 हैवी चेन यहाँ पे ये दिख रही है, और ये क्या है हमारी? 2 लाइट चेन है। तो H2L2 फॉर्मूला हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो तुम लोगों को ये साइट दिख रही है इस टाइप से, ये क्या है हमारी? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response. This is one of the 2 types of our acquired immune response, antibody mediated. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हमारा, कि जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जो एंटीबॉडीज जनरेट करती है ब्लड के अंदर, जो फाइट करेंगे आगे जाके हमारे पैथोजन से, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ना, वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको तुम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हो, और सेकंड होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारा ब्लड के अंदर होता है, ब्लड के अंदर कैरी आउट होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमोरल। क्यों? क्योंकि ह्यूमर जो वर्ड होता है ना, ये ब्लड से रिलेटेड होता है, फ्लूइड से, ब्लड भी नहीं कह सकते, बॉडी फ्लूइड से, तो ह्यूमोरल। और दूसरे वाला कौन सा है हमारा? एंटीबॉडी मेडिएटेड। द सेकंड टाइप इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड CMI। कौन कैरी आउट करता है CMI को? टी लिम्फोसाइट हमारे। Very often, when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then the search begins to find a suitable donor. Why is it that the organ cannot be taken from just anybody? What is it that the doctors check? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये तो बात हो गई हमारे की कोई पैथोजन एंटर कर गया, लेकिन अगर हमारे जो मेजर ऑर्गन्स है जैसे कि आईज, हार्ट, किडनी, लीवर एक्सेट्रा, ये सब अगर अपना काम करना बंद कर दे, ये फेल हो जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा ट्रांसप्लांटेशन ही लास्ट ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप हो गया, हार्ट बीट नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल हार्ट लगवा लेंगे, या फिर किसी और से हार्ट लेके, मतलब किडनी फेल होगी तुम लोगों की, तो तुम लोगों ने सुना होगा ना कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने का मतलब यही है कि अपनी किडनी निकाल के रख दो और दूसरी किसी की किडनी लेके उसकी अपनी बॉडी में लगा लो। लेकिन ऐसे किसी से तो हम ऑर्गन नहीं ले सकते ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। अब जैसे पैथोजन एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में, तो बॉडी उसको पहचान लेती है कि अच्छा तो बाहर से आया, मेरी बॉडी का नहीं है तू पार्ट। तो ऐसे ही जब तुम किसी और की किडनी अपनी बॉडी में लगा रहे हो या कोई और ऑर्गन लगा रहे हो, तो बॉडी को वो भी तो पता चलेगा ना कि ये तो मेरी बॉडी का ऑर्गन है ही नहीं, ये तो किसी और का है। तो बॉडी उसको क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है, वो उसको अंदर लगने ही नहीं देती। वो क्या करती है? मतलब डिजीज कोज कर देगी एक तरीके से तुमको। इसीलिए क्या होता है, तुम लोगों को एक सुटेबल डोनर की जरूरत है। तुम लोगों को ऐसा डोनर ढूंढना पड़ता है जिसका तुम्हारी बॉडी क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले ऑर्गन। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे, हम उन्हीं से ऑर्गन ले सकते हैं और ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो यही बोला है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गन किसी से भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी उसको। डॉक्टर यही चेक करता है कि क्या तुम लोगों ने क्लोज रिलेटिव से लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, another primate or any other human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। ग्राफ्ट जो हम कर रहे हैं, ग्राफ्ट का मतलब जो ऑर्गन हम लोग ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? डोनर से जो लिया हमने वो रिजेक्ट हो जाएगा। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर। डॉक्टर ये तो चेक करता है कि टिश्यू मैच हो रहे हैं या नहीं बॉडी के साथ, हमारी ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं, जो हम लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं ऑर्गन वो मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज और हर लाइफ। उसको क्या लेना पड़ता है? इम्यूनोसप्रेसेंट भी लेने पड़ते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि उसने लगा तो लिया
और कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी रिजेक्ट कर दे और उसको कोई ना कोई डिजीज कंडीशन हो जाए या उसकी बॉडी और फंक्शंस भी परफॉर्म करना बंद कर दे, इसीलिए उसको इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। सप्रेसेंट मतलब होता है कि दबाना किसी चीज को, कम करना किसी के इफेक्ट को। यहाँ पे हमें किसके इफेक्ट को कम करना है? इम्यूनिटी के, तो इसीलिए बोला इम्यूनो सप्रेसेंट, उसको पूरी जिंदगी लेना पड़ता है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहाँ पे कौन सा हमारा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाता है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ पर व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज आर produced in the host body, this type of immunity is called active immunity। यहाँ पे क्या बोला है कि जब हमारा जो होस्ट है जिसको डिजीज होने वाली है, जिसकी बॉडी में एंटर करेगा पैथोजन हमारा एंटीजन, उसकी बॉडी में क्या कर गया? एंटीजन चला गया। अब वो लिविंग की फॉर्म में भी हो सकता है या डेड माइक्रोब की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है। तो क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है उस होस्ट की बॉडी में, बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव इम्यूनिटी, की हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये, इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है ये और टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसको अपना क्या करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कि अच्छे से वो एंटीजन को खत्म कर सके, इसको टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस into body during natural infection induce active immunity। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि तुम लोग क्या करते हो? इम्यूनाइजेशन कराते हो ना, वैक्सीन लेते हो, तो वहां पे क्या होता है? तुम्हारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है। वहां पे क्या करते हैं हम लोग? जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इंजेक्ट करा देते हैं तुम्हारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, या फिर जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उनको बॉडी के अंदर एंटर करा देते हैं कि नेचुरली हम लोग क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं बॉडी में ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जहां पे when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent it is called passive immunity। यहाँ पे हमारी बॉडी तो तैयार नहीं कर रही है एंटीबॉडीज को, है ना, हम रेडीमेड सीधा एंटीबॉडी ही क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी में एंटर करा रहे हैं, एंटीजन को नहीं करा रहे यहाँ पे कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कराएगी, सीधा एंटीबॉडी तुम लोगों ने ले ली, तो ये क्या हो गया? पैसिव इम्यूनिटी हो गई। तुम लोगों ने तो कोई एनर्जी खर्च ही नहीं करी, सीधा तुम लोगों को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसीडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बहुत सारी, हेल्दी होता है ये। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through placenta during pregnancy. There are some examples of passive immunity। अब देखो passive immunity के एग्जाम्पल क्या है कि मदर की बॉडी से डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडीज कहाँ जा रही है? फीटस के अंदर जा रही है। द फीटस मदर का कोलेस्ट्रम फीड कर रहा है जो येलोइश कलर का होता है, येलोइश फ्लूइड, जिसके अंदर IgA एंटीबॉडीज बहुत सारी होती है, अबंडेंट में होती है। तो वो उसमें भी क्या है? एंटीबॉडीज पहले ही प्रेजेंट है ना, तुम लोगों की बॉडी को तो डायरेक्टली एंटीबॉडी मिल रही है, तो ये भी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का एक टाइप है, एग्जाम्पल है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.